डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पहली पोएम मर्सी पढ़ेंगे, जो कि पोर्शिया की स्पीच है और 14 लाइन्स का एक सोनेट है, जिसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक फेमस प्ले से लिया गया है और जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो चलिए पोएम की बैकग्राउंड में चलते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एंटोनियो, जो कि प्ले का हीरो है, वह शाइलॉक से अपने मित्र की मदद के लिए कुछ धन उधार लेता है। शाइलॉक किन्हीं कारणों से एंटोनियो को पसंद नहीं करता, तो शाइलॉक धन देने को तो तैयार हो जाता है, लेकिन कंडीशन रख देता है कि यदि समय अवधि तक एंटोनियो शाइलॉक के धन को वापस नहीं करता है, तो उसे अपने शरीर से 1 पाउंड मांस देना होगा। बॉन्ड साइन हो जाता है। परिस्थितियोंवश एंटोनियो शाइलॉक का धन वापस नहीं कर पाता। पोर्शिया, जो कि प्ले की हीरोइन है, जब केस कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ पोर्शिया एंटोनियो के बिहाफ पर केस लड़ती है और शाइलॉक को मर्सी का महत्व बताती हैं। ये उनकी स्पीच मर्सी का महत्व ही बता रही है, जिसमें वो शाइलॉक से अपील कर रही हैं कि मर्सी, दया मनुष्य की पहचान है, उसका सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शाइलॉक को भी एंटोनियो पर दया करनी चाहिए। चलिए अब पोएम का स्टैंजा करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। क्वालिटी गुण, मर्सी दया, स्ट्रेंड इज नॉट स्ट्रेंड बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉपिथ, इट फॉल्स, यह गिरती है, एज जैसे, लाइक द जेंटल रेन, ब्यूटीफुल रेन, सुखद वर्षा, फ्रॉम हेवन, फ्रॉम स्काई, आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, यह आकाश से पृथ्वी पर सुखद वर्षा के समान गिरती है। मीन्स इट्स नेचुरल, इट्स फ्री, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस डबल ब्लेस्ड ब्लेसिंग, यह दोहरा वरदान है। दया एक दोहरा वरदान है। कैसे? इट ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड आशीर्वाद प्रदान करना, गिव्स प्लेजर, दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह दोहरा वरदान है क्योंकि यह देने वाले और लेने वाले दोनों को ही आशीर्वाद प्रदान करती है, दोनों को ही खुशी देती है। कहने का मतलब है दया से दोनों ही लोग, देने वाला और लेने वाला, लाभान्वित होते हैं। इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह सबसे शक्तिशाली लोगों की सबसे बड़ी शक्ति होती है, या यूँ कह सकते हैं कि यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोगों में भी सबसे ज़्यादा शक्तिमान होती है। मीन्स दया सर्वोपरि है, दया से बढ़कर कुछ नहीं है। नाउ वी कम टू आवर सेकंड स्टैंजा। इट बिकम्स, यह सुशोभित करती है, सूट्स द थ्रोन मोनार्क, शासन करने वाले राजा को, बेटर अधिक, देन अपेक्षाकृत, हिज क्राउन, उसके ताज से, यह शासन करने वाले राजा को उसके ताज से बढ़कर सुशोभित करती है। मतलब वो राजा जो दिल में दया रखता है, दूसरे राजाओं की अपेक्षा अधिक
उसे पसंद किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। His scepter shows, scepter रॉयल रोड, राजदंड, shows दर्शाता है, फोर्स बल, ऑफ टेम्परल पावर सांसारिक शक्ति। राजा का राजदंड सांसारिक शक्ति के बल को दर्शाता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, एट्रीब्यूट क्वालिटी, ऑ फियर भय, मैजेस्टी ग्रेट पावर शान। राजा का राजदंड सांसारिक शक्ति के बल को दर्शाता है और राजा के राजदंड में भय और शान का गुण भी होता है। यही कारण है वेयर डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, भय व आतंक, इसीलिए लोग राजा से भय व आतंक मानते हैं। यह एक राजा को उसके ताज से ज़्यादा बढ़कर सुशोभित करती है। राजा का राजदंड सांसारिक शक्ति के बल को दर्शाता है। राजा के राजदंड में भय और शान का गुण होता है, इसीलिए लोग राजा से आतंक व भय मानते हैं। Now we come to the third stanza. But mercy is above this sceptered sway. लेकिन दया इस राजदंड की शक्ति से ऊपर होती है। It's greater, it's far away. यह राजदंड की शक्ति से ऊपर है क्योंकि it is enthroned in the hearts of kings. यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। एंथ्रोन सीट्स, यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। देखिए, राजदंड तो राजा के हाथ में होता है, लेकिन दया दिल में स्थान बनाती है, इसलिए दया राजदंड की शक्ति से भी बढ़कर है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यह स्वयं भगवान का एक गुण है। एट्रीब्यूट क्वालिटी, गुण, मतलब यह दैवीय है, यह ईश्वरीय है। और यही कारण है एन अर्ली पावर, एक सांसारिक व्यक्ति डज देन शो, जब दिखाता है लाइकेस्ट गोड्स व्हेन मर्सी सीज इनजस्टिस, कि वह ईश्वर के समान दिखाई देने लगता है जब वह न्याय करते समय दया का सहारा लेता है या न्याय करते समय दया के पुट को रखता है। एक सांसारिक व्यक्ति की शक्ति उस समय ईश्वर की शक्ति के समान दिखाई देने लगती है जब वह अपने न्याय में दया को मिश्रित कर लेता है। दया राजदंड की शक्ति से बढ़कर होती है। यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। यह स्वयं भगवान का एक गुण है। और एक सांसारिक व्यक्ति न्याय करते वक्त जब दया का सहारा लेता है तो उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान दिखाई देती है। एक बार फिर से हम शुरू से लेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी checked or forced, means it is free. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It falls like the gentle rain from sky on the earth. It falls from the sky on the earth like a beautiful rain. It is twice blessed. It is a double blessing, because it blessed him that gives and that him takes, because it gives pleasure both the giver and the receiver. It is mightiest in the mightiest. It is the most powerful. It is the mightiest in the mightiest. It is the most powerful in the most powerful people.
It becomes the throned monarch better than his crown. It suits a king better than his crown. The royal road of the king shows the force of worldly power. This royal road has the quality of fear and glory. The attribute to awe and majesty, this royal road has the quality of fear and glory. Wherein does sit the dread and fear of kings. This is the reason that the people are afraid of kings. This is the reason that the people are afraid of kings. But mercy is above this sceptred sway. But mercy is greater than the power of the royal road, because it is enthroned in the hearts of kings, because it sits in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. It is a quality of God himself. It is divine, it is godly. And this is the reason an earthly power does then show like as courts when mercy sees injustice. When a worldly man judges with mercy, his power is seen like the power of God. When a worldly person judges with mercy, his power is seen like the power of God. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for videos notifications.